मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का, जहां प्रयागराज जब अतीक अहमद को ले जाया जाता तो शिवपुरी से भी अतीक अहमद का काफिला निकला है। शिवपुरी के सुरवाया थाने से काफिला झांसी अब पहुंच चुका है और शिवपुरी के सुरवाया थाने में इस काफिले को रोका भी गया था। अतीक को वैन से उतारकर थाना परिसर भी ले जाया गया। अतीक ने कहा कि आप लोग हैं इसलिए मैं हिफाजत से हूं। मीडिया से बातचीत में अतीक अहमद ने कहा कि जेल से किसी को फोन नहीं किया, परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो अब मिट्टी में मिल चुका है लेकिन फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। जतिन भाई केवल राव, कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों लगे हुए हैं। 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आप सुन रहे थे गैंगस्टर अतीक अहमद को, आरोपी उमेश पाल हत्याकांड का, जिसको प्रयागराज अब पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि परिवार बर्बाद हो चुका है, मिट्टी में मिला दिया गया लेकिन अभी भी रगड़ा जा रहा है। मीडिया है इसी वजह से मैं फिलहाल जिंदा हूं। लेकिन इससे पहले इस बात का वो जिक्र कर चुका है कि पुलिस मुझे मारना चाहती है लेकिन मैं हिफाजत से सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मीडिया काफिले को फॉलो कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की भी जब शिवपुरी से ये काफिला रवाना हुआ था झांसी के लिए। फिलहाल ये जानकारी कि झांसी काफिला पहुंच चुका है लेकिन सुरवाया थाने से जब काफिला गुजर रहा था, सुरवाया थाने में रोका भी गया था इस काफिले को। अतीक को थाने में भी बुलवाया गया था और उसके बाद इस काफिले को सुरवाया थाने से रवाना किया गया। झांसी में पहुंच चुका है काफिला। आपको लगातार न्यूज 18 अपडेट कर रहा है अतीक अहमद के इस काफिले से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रयागराज में जब अतीक अहमद पहुंचेगा तो उससे पूछताछ होगी इस पूरे केस को लेकर। और फिलहाल प्रयागराज उसे ले जाया जा रहा है। अपडेट फिलहाल यही कि काफिला झांसी पहुंच चुका है, लेकिन जब शिवपुरी में वो था ये तमाम बड़ी बातें उसकी तरफ से कही गई। उसने कहा कि परिवार उसका परेशान हो रहा है, जेल से किसी को फोन नहीं किया गया, वो अब मिट्टी में मिल चुका है लेकिन फिर भी उसे रगड़ा जा रहा है। और अतीक के काफिले से जुड़ा सीधा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां फिलहाल? देखिए, बिल्कुल माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती से निकला यूपी पुलिस का काफिला अब मध्य प्रदेश की सीमा को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। ये देखिए रिजर्व पुलिस लाइन जनपद झांसी है, यहाँ पर अब काफिले को रोका गया है। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक इस काफिले को अंदर रोका गया है क्योंकि यहाँ पर जो है एक लंबा ब्रेक देने का प्लान था। जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था कि जब काफिला मध्य प्रदेश को पार करते हुए जब यहाँ पहुंचा था तो उसको एक लंबा ब्रेक दिया गया था, क्योंकि जो वैन के ड्राइवर से जो लगातार कल दोपहर 2 बजे से लगातार जो गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसे में अब उनको आराम देने की जरूरत होती है। यहाँ पर जो स्टाफ जो है वो स्टाफ जो है चेंज किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछली बार भी ये देखने में आया था कि उस स्टाफ को बदला गया, क्योंकि लगातार काम करते करते वो लोग थक जाते हैं। और जिस तरीके से शिवपुरी के सुरवाया थाने में जब अतीक अहमद को उतारा गया था बेंच से, और उस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आप लोग हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। इसके साथ ही जब वह लौट के आया था तब उससे जब बात की गई तो उसने कहा कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि जेल से उसने फोन किया है, इस तरह के कोई फोन कॉल्स उसके द्वारा नहीं किए गए थे। उसने कहा कि साफ तौर पर यह कहा कि उसको वो मिट्टी में मिल चुका है लेकिन उसके परिवार को अभी परेशान किया जा रहा है। इस तरह के जो तमाम बयान हैं वो जो है उसकी तरफ से दिए जा रहे थे। तो ये बताता है किस तरीके से वो डरा हुआ है और इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उसके परिवार पर भी हाल ही में जो मामले दर्ज किए गए हैं तो उसको लेकर वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, मेरा साम्राज्य खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी न केवल आप मुझे रगड़ा जा रहा है बल्कि मेरे परिवार को भी रगड़ा जा रहा है। इस तरह के जो बयान हैं वो दे रहा है। देखिए
और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है और पिछली बार भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात रहा था, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मसला है। क्योंकि जिस तरीके से जब उसको वहाँ से लेकर जाया जा रहा है तब भी देखने में आ रहा है कि लगभग 30 के लगभग पुलिस जवान जो हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं, वो लगातार उसके साथ चल रहे हैं और जिस भी थाने इलाके से होकर गुजरता है तो वहाँ की टीम भी उसको लगातार एस्कॉर्ट कर रही है। चलिए, यानी कि झांसी में फिलहाल काफिला रुका हुआ है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब जिस तरह से हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे अतीक अहमद के काफिले से जुड़ी हुई फिलहाल ये अपडेट, जिस तरह से शैलेंद्र भी तस्वीरें दिखा रहे थे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। झांसी में फिलहाल अतीक अहमद के काफिले को रोका गया है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां जेल अधीक्षक की कुर्सी पर अनिरुद्धाचार्य बैठे नजर आए हैं। किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ होता है। सेंट्रल जेल अधीक्षक की कुर्सी पर लेकिन अनिरुद्धाचार्य बैठे नजर आए। राकेश भांगरे भोपाल सेंट्रल जेल अधीक्षक हैं, उनकी कुर्सी पर अनिरुद्धाचार्य बैठे नजर आते हैं। और अनिरुद्धाचार्य दरअसल सेंट्रल जेल घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान अधीक्षक की कुर्सी पर वो बैठे दिखे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये फोटो भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेल अधीक्षक की कुर्सी पर अनिरुद्धाचार्य, किसी भी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ माना जाता है, लेकिन अब ये तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक की कुर्सी पर अनिरुद्धाचार्य इसलिए बैठे थे क्योंकि वो सेंट्रल जेल देखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये फोटो भी लगातार वायरल हो रहा है, क्योंकि किसी भी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ माना जाता है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, जेल अधीक्षक की कुर्सी पर अनिरुद्धाचार्य बैठे हुए। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वासु, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारी इस तस्वीर के पीछे है फिलहाल? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अनिरुद्धाचार्य इस समय देश के चर्चित कथावाचक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, उनकी कथाओं में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है और मध्य प्रदेश के इंदौर में फिलहाल उनकी जो कथा है वो चल रही है। इस दौरान वो भोपाल भी आए और भोपाल में सेंट्रल जेल का वो भ्रमण करने आए थे और उसी दौरान ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। जब वो सेंट्रल जेल का भ्रमण करने आए तो निश्चित तौर पर जेल अधीक्षक से उनकी मुलाकात हुई होगी और उसी दौरान ये बताया जा रहा है कि उन्हें जो जेल अधीक्षक की कुर्सी है उस पर बैठाया गया और ये तस्वीर जो है वो अब चर्चा में आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि किसी भी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना और इतने महत्वपूर्ण पद पर जो अधिकारी हो, जो सेंट्रल जेल का अधीक्षक हो, उसकी कुर्सी पर किसी भी व्यक्ति का बैठना कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जरूर है और इसको लेकर आने वाले समय में देखना होगा कि नियमों के अगर ये किसी तरीके से विरुद्ध पाया जाता है, जो नियमावली है उसके अनुसार अगर ये गलत पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होती है। हालांकि अभी ना तो पुलिस प्रशासन की ओर से, ना तो अनिरुद्धाचार्य की ओर से, ना ही जेल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके की कोई सफाई दी गई है। लेकिन ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर तस्वीर के वायरल होने से काफी ज्यादा चर्चा में जरूर बना हुआ है और इसके साथ ही ये जरूर देखने वाली बात होगी कि अनिरुद्धाचार्य जिस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं जेल अधीक्षक की कुर्सी पर, उस पर कानूनी प्रावधान के तहत क्या कुछ आने वाले समय में एक्शन या कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। जी, चलिए देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका फिलहाल बस इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और अब अगली खबर राजधानी रायपुर की, जहां बिलासपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। जानकारी राजधानी से, जहां बिल्हा विकासखंड के ग्राम अकलतरी सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले पहुंचेंगे। बिलासपुर के बाद दुर्ग के बोरई के कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो ये दो मुख्य जिले बिलासपुर और दुर्ग, जहां सीएम भूपेश बघेल का दौरा रहेगा। कई सारे ऐसे कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते बात करेंगे बेमेतरा की, जहां साजा थाने में हत्या का केस दर्ज हो चुका है। एसपी कल्याण एसलेसे ने इस बारे में जानकारी दी है और कोरवाया गांव में 2 लोगों की जब लाश कल पाई गई थी, लगातार पुलिस की तरफ से उसी दौरान कहा जा रहा था कि किसी भी अफवाह पर विश्वास लोग ना करें। अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की तैयारी है। सोशल साइट्स पर भी पुलिस की पैनी नजर। उप पुलिस अधीक्षक क्राइम ने एक पत्र भी जारी किया है। बिरनपुर मामले को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की बात इस पत्र में जिसका जिक्र है। 6 लोगों की लापता होने की अफवाह को लेकर पोस्ट लगातार हो रहा है सोशल मीडिया पर।
इसी वजह से पुलिस ने पैनी नजर सोशल साइट्स पर भी रखी है। पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है और कलेक्टर ने भी लोगों से अपील की है। पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें, आपसी सामंजस्य के साथ काम करें। बिरनपुर गांव में वज्र वाहन भी फिलहाल तैनात है और हत्या के आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। उपद्रवियों की पुलिस लगातार पहचान करने में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। आज नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवनियुक्त शिक्षकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सीएम हाउस में सुबह 10 बजे कार्यक्रम, जहां तमाम शिक्षक एक साथ एकजुट होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिक्षकों के साथ संवाद करने वाले हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा जनजातीय कार्य विभाग के नवनियुक्त शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे और शिक्षकों को काम करने के तौर तरीके, कुछ नवाचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हुए सीएम नजर आ सकते हैं। और खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन शिक्षकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आगरमालवा की, जहां पर एक युवती पारिवारिक विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बार बार टावर से कूदकर जान देने की धमकी भी वो देती रही और इसी बीच पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। काफी देर तक युवती को समझाती रही और आखिरकार युवती टावर से नीचे आने के लिए मान गई, लेकिन टावर से नीचे उतरते समय बेहोश हो गई युवती। उसके बाद उसे फौरन जिला अस्पताल भिजवाया गया। उसका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। हमें सूचना मिली थी कि 15 साल की बच्ची है, वो टावर पे चढ़ गई है। तो तत्काल मौके पे एसडीआरएफ की टीम और पुलिस रवाना हुई। बच्ची को उतार लिया गया और बच्ची का कुछ ऐसा बोलना था कि कुछ टाइम पहले उसके जो बहन से कोई झगड़ा हुआ था, तो उसके कारण वो थोड़ा खफा थी कि उसको न्याय नहीं मिला है और वो उसी के उसमें न्याय की डिमांड कर रही थी। बच्ची को उतार लिया गया और हॉस्पिटलाइज किया गया। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी में आज पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 80 MLD फिल्टर प्लांट की मरम्मत का काम चलेगा और मरम्मत के चलते निगम ने शटडाउन घोषित किया है। शहर के 10 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई आज बाधित रहेगी। सुबह पानी की सप्लाई होगी, लेकिन शाम में पानी की सप्लाई आपके घरों तक नहीं पहुंच पाएगी। राजेंद्र नगर, शंकर नगर, खमतराई में पानी की सप्लाई नहीं होगी। भनपुरी सहित तमाम वो इलाके आपको बता रहे हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज प्रभावित रहने वाली है। कई इलाकों में आज पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने 80 MLD फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन मरम्मत के लिए ये शटडाउन किया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक 80 MLD फिल्टर प्लांट से शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई की जाती है, इसीलिए 10 ओवरहेड टैंक मरम्मत के दौरान बंद रहेंगे। राजधानी के डंगनियागंज, तेलीबांधा, राजेंद्र नगर, खमतरई, शंकर नगर, भनपुरी, श्याम नगर समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। गर्मी के दिनों में पानी सप्लाई नहीं होने से राजधानी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और बात करेंगे दुर्ग की, जहां भिलाई शहर को आज पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी। इंटेकवेल में मेंटेनेंस का काम आज होगा और हजारों घरों में पेयजल आपूर्ति आज प्रभावित रह सकती है। पानी को लेकर लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ेगी। पहले ही निगम की तरफ से इस बारे में जानकारी साझा की गई थी। आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। भिलाई शहर के कई सारे इलाके जहां पर लोगों को पानी की समस्या से आज जूझना पड़ सकता है। इंटेकवेल में मेंटेनेंस का काम होगा। हालांकि निगम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टैंकर्स के जरिए पानी आपूर्ति की जाएगी। हालांकि देखना होगा कहां तक ये दावे सच्चाई में बदलते हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि इंटेकवेल में मेंटेनेंस का काम जब तक नहीं होता है तब तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंचेगी। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मौसम की, जहां गर्मी अब लगातार बढ़ने लगी है। 40 डिग्री तक का पारा पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा गर्म सारंगढ़ रहा। सारंगढ़ का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रायपुर का पारा भी 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। माना में 38 डिग्री, बिलासपुर 39, पेंड्रा रोड 37 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग जिलों का तापमान भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद
जो बारिश और बेमौसम बारिश ही आप इसे बोले तो बेहतर होगा। हालांकि उस बारिश से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तापमान में लगातार इजाफा, गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजधानी रायपुर में 40 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। सारंगगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान गर्म रहा, 40.5 डिग्री, जो कि फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ की मुख्य तौर पर बात की जाए तो अलग अलग जिले जहां पर तापमान 30 डिग्री से ही ऊपर है। सहयोगी ममता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन लाइव जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर और आने वाले समय के लिए क्या कुछ संभावना है? बिल्कुल, देखिए आप देख सकती हैं कि अभी 8 बजे है और मेरे चेहरे पर किस तरह से तेज धूप जो है वो आ रही है। और इसी तरह की जो स्थिति है, जैसे जैसे अगर हम बात करें समय बढ़ता जाता है और भी ज्यादा तेज जो है वो धूप होती जा रही है। और चूंकि 2 दिन पहले करीबन प्रदेश के कई हिस्से ऐसे थे जहां पर आंधी बारिश के हालात थे और मौसम जो है वो उसमें नमी आई हुई थी, तो उस तरह की स्थिति नहीं थी। लेकिन अब जो है अचानक से तेज धूप आ रही है, तेज गर्मी बढ़ी है। 40 डिग्री के करीबन तापमान अमूमन ज्यादातर जगहों पे देखा जा रहा है। हालांकि अप्रैल का जो महीना होता है उसमें 15 अप्रैल के बाद में प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं वहां पर लू पड़ने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। इस बार अगर हम बात करें तो अभी तो फिलहाल लू जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर 2-4 दिनों में कोई सिस्टम नहीं बनता है, कोई द्रोणिका नहीं बनती है, तो जाहिर तौर पे गर्मी और बढ़ेगी और तापमान जो है और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इस बार अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने एक संभावना व्यक्त की है कि इस बार जो गर्मी है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हालांकि अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर पे मार्च में कुछ दिनों तक इस तरह की गर्मी रही, लेकिन उसके बाद लगातार आंधी बारिश तूफान के जो हालात बने रहे, इससे मौसम जो है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही रहा है। नमी हमेशा दिखाई दी, बदली छाए रहे, बारिश होती रही, लेकिन अब अचानक से तेज गर्मी बढ़ी है और ज्यादातर पे जो तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच गया है। चलिए, यानी कि आने वाले समय में भी गर्मी इसी तरह से परेशान कर सकती है। शुक्रिया आपका ममता फिलहाल जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे धमतरी जिले की, जहां शहर के 32 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। नई पानी टंकियों को मेन लाइन से जोड़ने का काम आज किया जाएगा और प्रभावित वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है। धमतरी की बात कर रहे हैं। शहर के 32 ऐसे वार्ड हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं होगी। नई पानी टंकियों को मेन लाइन से जोड़ने का काम होगा और इसी वजह से प्रभावित वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। धमतरी की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 32 ऐसे वार्ड जहां पर पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। आज पानी की सप्लाई आज बाधित रहने वाली है और अवधि भी फिलहाल नहीं बताई गई है कि कब तक इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। इधर सुकमा में आयोजित मेले में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और कवासी लखमा ने देवी की पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। इस दौरान वो खुद देव धारण कर खुद पर कोड़े बरसाते हुए भी नजर आए। सुकमा में 12 साल बाद इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। चक दे इंडिया फिल्म के गाने तो आपको खूब याद होंगे। बादल पे पांव है एक मशहूर गाना इस फिल्म से जुड़ा हुआ है और इस गाने को गाने वाली मशहूर बॉलीवुड सिंगर हेमा सरदेसाई सुकमा में आयोजित मेले में पहुंची, जहां एक कार्यक्रम में वो शामिल हुई और उस दौरान उन्होंने बस्तर की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग बहुत भले होते हैं और अगर मौका मिला तो बस्तर की सेवा भी वो करना चाहती हैं। साथ ही अपने गाने को भी एक बार फिर से वो गुनगुनाती हुई नजर आई। ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है। अब आगे बढ़ते हैं। हाथी बेहद ताकतवर जानवर होते हैं और इनसे टकराने का साहस कोई नहीं करता, लेकिन उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ ने हाथी के बच्चे का शिकार कर लिया। रिपोर्ट देखिए। जंगल में बाघ से ताकतवर कोई नहीं, लेकिन हाथियों की भी अलग ही शान है।
इनसे टक्कर लेने का साहस किसी में भी नहीं। लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों ने न सिर्फ हाथियों को चुनौती दी है, बल्कि एक हाथी के बच्चे को मार भी डाला। टाइगर रिजर्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर एरिया में हुई घटना को सबसे पहले पार्क की निगरानी करने वाले गश्ती दल ने देखा और पार्क प्रबंधन तक जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद जांच में यह पता चला कि बाघ ने ही हाथी के बच्चे की जान ली है। अभी जैसा कि जंगली हाथियों का मूवमेंट पनपथा कोर, खितौली, पतौर, हमारी ताला रेंज और इसके आसपास बना हुआ है, उसमें अभी छोटे बच्चों की भी संख्या काफ़ी वृद्धि हुई है हाथियों की। तो इसी के बीच में जब हमारा गश्ती दल चित्रावीट के 462 कक्ष क्रमांक में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा है जो लगभग 1.5 साल का है, उसको टाइगर द्वारा मार दिया गया है और उसको टाइगर द्वारा आधा लगभग खा भी लिया है। तो इसकी सूचना उन्होंने दी और हमारे दल ने जाके उसको परीक्षण किया और परीक्षण में टाइगर को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया, उसको उसकी प्रेजेंस और साक्ष्य मिले और टाइगर के द्वारा जो मारने की और खाने की वो पूरी चीजें थी। बताया जाता है कि बाघ आमतौर पर हाथी का शिकार नहीं करते। मध्य प्रदेश में तो ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। बांधवगढ़ में इस समय 14 पालतू और प्रशिक्षित हाथी हैं। इसके साथ ही 2018-19 में भटक कर आए हाथी भी यहीं रह रहे हैं, जिन्होंने बांधवगढ़ में डेरा जमाया हुआ है। ऐसे हाथियों की संख्या करीब 50 है। ये जंगली हाथी हैं जो कि अलग अलग झुंड में चलते हैं। इन्हीं जंगली हाथियों का एक बच्चा बाघ का शिकार हो गया। इस प्रकार का ये पहला मामला है बांधवगढ़ में कि जब किसी जंगली हाथी के बच्चे को टाइगर द्वारा शिकार बनाया गया है। और इस प्रकार की घटना वैसे टाइगर के लिए अलग नहीं है, होता रहता है, लेकिन बांधवगढ़ में पहली बार आई है। ऐसा अनुमान है कि हाथी का बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया था और इस दौरान बाघ ने उसे अपना शिकार बना लिया। टाइगर रिजर्व प्रबंधन अलर्ट पर है और इस घटना की जांच कर रहा है। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर जबलपुर से, जहां देवताल पहाड़ी के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग लगातार जंगल में फैलती जा रही है, इस वजह से परेशानी का सबब बनती हुई देवताल पहाड़ी, जहां की ये घटना आपको बता रहे हैं। जबलपुर से खबर, जंगल में भीषण आग लगी हुई है। चौहनी शमशान घाटी के पास का ये इलाका जो कि लगातार आग की लपटों से घिरता जा रहा है। तस्वीरें देखिए, भीषण तस्वीरें जंगल में लगी आग की सामने आई है। जंगल में आग लगातार धधकती हुई फैलती जा रही है। वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता हुआ चौहनी शमशान घाट से पहाड़ी लगी हुई है। आग किस वजह से लगी ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। लेकिन झाड़ियों में आग लगातार फैल रही है। धीरे धीरे पूरी पहाड़ी को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब आधी रात तक दमकल विभाग इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा रहा, लेकिन कहीं न कहीं असफल नजर आता हुआ, क्योंकि ये आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।